बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स की। यू कैन आल्सो सेंड आर्गुमेंट्स विद द की वैल्यू सिंटैक्स। आप आर्गुमेंट्स सेंड कर सकते हैं की वैल्यू सिंटैक्स की मदद से। दिस वे द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट डज नॉट मैटर। ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट आगे पीछे हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं होता अगर की वैल्यू की मदद से हम देंगे। जैसे डिफाइन किया माई फंक्शन child3 child2 child1 कॉलम दिए, उसके बाद प्रिंट किया द यंगेस्ट चाइल्ड इज प्लस child3। अब नीचे उसने दोबारा दिया वैल्यू, नीचे माई फंक्शन असाइन हुआ चाइल्ड एमएल चाइल्ड टोबियस चाइल्ड नन्स। अब चूंकि की वैल्यू पेयर की मदद से child1 की वैल्यू भी आर्गुमेंट्स में है, child2 की भी है, child3 की भी है, और पैरामीटर में भी तीनों की वैल्यू दी हुई है, तीनों पैरामीटर्स हैं। लेकिन जब हम प्रिंट करवाते हैं तो क्या करते हैं, जस्ट हमें child3 की वैल्यू चाहिए। child3 की वैल्यू लाइनेस है वो हमारे पास, तो फिर पूरा जो सिंटैक्स बनेगा वो बना देगा द यंगेस्ट चाइल्ड इज child3, जो कि नाम था लिनस। The phrase keyword arguments are often shortened to key WARGs in Python documentation. Arbitrary keyword arguments, keywords KW, arguments are ARGs. If you do not know how many keywords arguments that will be passed into your function, अगर आप ये बात नहीं जानते कि आपके फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट्स पास होंगे ऐड टू एस्ट्रिस्क, तो आप क्या करें, एक स्टार की बजाय टू एस्ट्रिक यूज़ करें बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। जब फंक्शन डिफाइन करेंगे पैरामीटर नेम से पहले दो एस्ट्रिक डिफाइन करें। दिस वे द फंक्शन विल रिसीव ए डिक्शनरी ऑफ आर्गुमेंट। इस तरह से फंक्शन डिक्शनरी ऑफ आर्गुमेंट्स रिसीव करेगा एंड कैन एक्सेस द आइटम्स अकॉर्डिंगली। जो भी तरतीब होगी उसके मुताबिक ये एक्सेस करेगा। Define my function double stack kid, print his last name is kid plus last name। My function f min Tobias last name ref sense। जो लास्ट टाइम होगी उसकी वैल्यू ये ले लेगा। his last name is ref sense। Arbitrary keyword argument are often shortened to KWARGs in Python documentation। Default parameter value. The following example shows how to use a default parameter value. If we call the function without argument, अगर हम function call करते हैं without arguments, it uses the default value। अब यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले फंक्शन डिफाइन हुआ, कंट्री डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अंदर दे दिया जिसकी वैल्यू भी दे दी नॉर्वे। नीचे हमने दिया प्रिंट आई एम फ्रॉम कंट्री। अब कंट्री जो सबसे पहले माई फंक्शन जिसमें स्वीडन है वहाँ साइन किया हुआ है, मीन्स पैरामीटर पैनो आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, तो प्रिंट भी यही होगा आई एम फ्रॉम स्वीडन। जो ही वो दूसरे पे आता है, दूसरा फंक्शन जब कॉल हो रहा होता है तो वहाँ भी आर्गुमेंट्स दिया जाता है जिसका नाम है आई एम फ्रॉम इंडिया। तीसरा जो फंक्शन कॉल होता है वहाँ माई फंक्शन, जो ही माई फंक्शन आता है तो क्या हो जाता है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पैरामीटर के अंदर उसको असाइन की हुई थी उसको पिक कर लेता है। इस तरह से वो बन जाता है आई एम फ्रॉम नॉर्वे। तीसरे नंबर पर दोबारा आप जब पैरामीटर फंक्शन डिफाइन किया
सॉरी फंक्शन जो है एक तो डिफाइन करना, दूसरा था कॉल करना। नीचे जो कॉल किया हुआ है वो ब्राज़ील, तो अब बन जाएगा आई एम फ्रॉम ब्राज़ील। पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्गूमेंट्स। हम एक लिस्ट कैसे पास कर सकते हैं बतौर आर्गूमेंट्स। यू कैन सेंड एनी डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट टू ए फंक्शन एंड इट विल बी ट्रीटेड स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है। और ये सेम डेटा टाइप यूज़ किए जाते हैं इन द फंक्शन। इफ़ यू सेंड अ लिस्ट एज एन आर्गूमेंट इट विल बी लिस्ट व्हेन इट रीच द फंक्शन। अगर आप लिस्ट पूरी भेजना तो है ये दवा उसी ट्रीट होगा। डिफाइन क्या है, माई फंक्शन फूड है। फूड अब हमारे पास क्या है, एक आर्गूमेंट्स है, सॉरी एक पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर पे हमने लूप लगा दी एक्स के नेम से। मीन्स उस पैरामीटर को जो भी वैल्यू असाइन होगी वो क्या होगी, एक्स, और एक्स क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब फ्रूट्स की वैल्यू एप्पल, बनाना, चेरी। कॉल के दौरान हमने लिस्ट को कॉल किया। जो मैंने लिस्ट को कॉल किया तो आर्गूमेंट्स में फूड था। उसने लिस्ट में पहले वैल्यू है एप्पल, एप्पल फूड का साइन हुआ। फूड पे लूप है एक्स का, मीन्स पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना उसके पास आ गया, फिर चेरी आएगी। इस तरह से होते जाएंगे। रिटर्न वैल्यू, टू लेट ए फंक्शन रिटर्न वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। क्या करें, रिटर्न स्टेटमेंट करें कैसे, माई फंक्शन 3, 3 5 15, माई फंक्शन 5, रिटर्न 25, रिटर्न 95। ओके, शुक्रिया।